हेलो दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 14 में पहले आपको देखिए कुछ ये फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें पहले आपको याद करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए जितने भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं उसमें ज्यादातर फॉर्मूलों का यूज हो रहा होता है, इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करें। पार्ट 13 में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, वो तो आपको याद रहने ही चाहिए। पार्ट 14 में हम कुछ फॉर्मूले अलग से यहाँ पे देखिए लेकर आए हैं, इन्हें याद कर लीजिए और पहले हम इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कुछ फॉर्मूले और हैं, कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है। और तो उन फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें फिर हम नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूले आप लिख लें कॉपी में और याद कर लें। स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ मोबाइल में ना रखें, कॉपी में जरूर लिखें। देखिए कॉपी पर अगर आप काम करते हैं तो उससे अगर आप पढ़ेंगे कॉपी से तो आपको याद रहता है। मोबाइल से देखिए अगर आप पढ़ते हैं, स्क्रीन से पढ़ते हैं, समझ तो आता है लेकिन वो फिर माइंड से निकल जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। मोबाइल से आपने पढ़ा, एक दो दिन तक आपको याद रहेगा, अगले कुछ दिनों के बाद देखिए पूरा ही गायब हो जाता है, लेकिन कॉपी से पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहता है। आते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों में खास बात क्या है देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में ध्यान रखिए, अगर यहां पर एक्स रहता है तो यहाँ पे डबल हो जाता है 2x। यहां पर अगर एक्स है तो यहाँ पे 2x हो जाता है। इसका खास बात खास ध्यान रखना है आपने कि इन एंगल्स में डबल होना होता है कि यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2x हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, इनमें डबल नहीं होगा इन दोनों में। और यहाँ पे देखिए अगर x है तो यहाँ पे x और यहाँ पे 3x। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गए फॉर्मूले, इन्हें कॉपी में अच्छे से लिख लें और अच्छे से याद कर लें। याद ना होते हो तो इनको एक पेज पर लिखें और अपने जहां भी आप रहते हैं, जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पर दीवार पर चिपका लें। तो उठते बैठते जागते सोते जैसे भी है वो बार बार आपको दिखाई देंगे और फॉर्मूले देखिए धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, तो याद कीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये रहा पहले नंबर पर ही। क्या है फॉर्मूला? 1/2 1 माइनस कोस टू एक्स। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जितना क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ही इजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स और इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसका सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 1 माइनस कोस 2x। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख दिया हमने और ये dx एज इट इज। अब देखिए जो 1/2 है इसे बाहर निकालने पहले, क्योंकि ये 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसे आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 को पहले साइड कर लेते हैं। अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस कोस 2x और इसे इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखिए वही 1/2 एज इट इज, 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और cos 2x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे हम। तो 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos 2x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 1 को इंटीग्रेट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आता है 1x आएगा, साथ में x लग जाएगा, माइनस cos 2x को आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर क्या आता है sin 2x।
ये हमने पार्ट 13 में किया था, इससे पहले वाले पार्ट में, वो जरूर देखें एक बार। लेकिन देखिए इसका एंगल x के अलावा कुछ और है, यानी कि क्या है 2x है। तो अगर x के अलावा कुछ भी एंगल होगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसे साइड में डिफरेंशिएट कर लें। 2x है तो 2x को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये d और ये x, और नीचे भी dx। dx से dx कैंसिल होके 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो जो डिफरेंशिएट करके आया है देखिए, उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाकर, मल्टीप्लाई में 1 लगाकर, और नीचे जो भी डिफरेंशिएट करके आया वो लिख देते हैं 2, ब्रैकेट बंद। इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप चाहें तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं। 1/2 जगह कम लग रही है मुझे, तो यहां साइड में लिखते हैं 1/2, ये वाला 1/2 एज इट इज। 1x यानी कि सिंपली x, माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 1, तो साइन 2x ही हो जाएगा, और डिवाइड में 2, ब्रैकेट क्लोज, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये आ गया। तो इस तरह से देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये फाइनल आंसर आ गया, देखिए जो ब्लू कलर में हमने लिखा है। इस बार आपको cos 3x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखिए डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है कि पहले पावर आगे ले आए और एक पावर कम कर दी, काम हो गया। तो यही तो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन के साथ, कि ऐसा होता नहीं है इसमें। अब cos 3x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले cos 3x हमारे क्वेश्चन में है, cos 3x का फॉर्मूला देखिए होता है 1/4 3 cos x माइनस cos 3x, और ये बाहर वाला dx जो था उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने cos 3x का, 1/4 3 cos x प्लस cos 3x का। अब ये 1/4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 1/4 को साइड निकाल लेते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 बाहर आ जाएगा, और अब आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो पहले 1/4 हम साइड ले लेते हैं। अब आपको इंटीग्रेट करना है 3 cos x को और cos 3x को, तो 3 cos x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये माइनस के बाद इस cos 3x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/4, ये 3 कुछ करेगा नहीं, एज इट इज। cos x को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आता है sin x, माइनस cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा sin 3x। लेकिन इसका एंगल x नहीं है, 3x है, x नहीं है, कुछ और होगा तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3x को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा dx, और नीचे भी dx, dx से dx कैंसिल होके 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो sin 3x तो आ गया cos 3x को इंटीग्रेट करके, लेकिन क्योंकि एंगल x के जगह पर 3x था, तो क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा स्टेप, मल्टीप्लाई में 1 डालकर जो भी डिफरेंशिएट करके आता है उसे नीचे लिख देते हैं। चलिए, तो सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, और फाइनल स्टेप में हम लिखेंगे इसे 1/4 3 sin x माइनस sin 3x मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या बन जाएगा sin 3x।
डिवाइड में 3 प्लस आई। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा। तो इस बार हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर 2x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन में आपको इसे इंटीग्रेट करने को कहा गया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से देखिए, tan स्क्वायर x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन tan स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको बताया गया। देखिए ऊपर चलते हैं, tan स्क्वायर x, ये रहा tan स्क्वायर x होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। इसमें ध्यान रखिए एंगल सेम रहता है, यहाँ x है तो यहाँ भी x रहता है। तो tan स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x सही, इसका आंसर क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x। x यहां पे कितना है, 2x है, माइनस 1। और इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। वो कैसे, सीकेंड स्क्वायर 2x को अलग से इंटीग्रेट कीजिए, 1 को अलग से इंटीग्रेट कीजिए। तो सीकेंड स्क्वायर 2x को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये माइनस 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। सीकेंड स्क्वायर 2x, सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं आंसर आता है tan x। और x कितना है, इसका एंगल कितना है 2x, तो 2x ही लिखते हैं। लेकिन एंगल इसका x नहीं है, 2x है, तो एक स्टेप और करना होगा, मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में 2x का जो डेरिवेटिव आएगा वो लिखना होगा। 2x को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए साइड में। 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये dx और नीचे भी dx। dx से dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो डिफरेंशिएट करके 2 आया है, तो उसे यहां पे हमें 1 के नीचे लिखना होता है। फिर ये माइनस 1 को आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा 1x, या सिंपली x भी कह सकते हैं आप। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। tan 2x मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, tan 2x ही आ जाएगा, और डिवाइड में 2 माइनस 1x यानी कि x। अच्छा इंटीग्रेट हो चुका है, तो यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट i डाल दीजिए, और इसमें भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट i डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है कोट स्क्वायर x बाय 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से देखिए, कोट स्क्वायर x को डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहां पर भी पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें इंटीग्रेट करना है कोट स्क्वायर x बाय 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका भी देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिखता हूं, फॉर्मूला है कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो इंटीग्रेशन का निशान एज इट इज, कोट स्क्वायर, एंगल ध्यान दीजिए यहां पे x है तो यहां भी x ही रहता है, तो कोट स्क्वायर x, आंसर आता है कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो आंसर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर x। x यानी कि एंगल कितना है इसका, x बाय 2 है, तो एंगल वही रहता है x बाय 2 माइनस 1। तो कोट स्क्वायर x बाय 2 ये बन गया। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो पहले हम कोसिकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर x बाय 2 है, x नहीं है, इसे अलग से इंटीग्रेट करेंगे।
और इस 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो याद कीजिए आंसर आता है माइनस कोट स्क्वायर एक्स। एक्स कितना है इसका, एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे एक्स बाई टू लिखेंगे। पर यहाँ पे एक्स नहीं है ना, एक्स की जगह पे एक्स बाई टू है, तो फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई में 1 लगा लेते हैं, तो 1x बन गया ये। क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप 1 लगा सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये dx, और नीचे क्या बचा, dx। ऊपर ये dx और नीचे भी dx, dx से dx कैंसिल होके 1 आ गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, 1/2। तो ये अपोन में 1/2 यहां पे आएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा 1x, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। तो फाइनल आंसर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 है तो ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा। तो इसे अगले स्टेप में हम लिखेंगे माइनस कोट स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई 1, और ये 1/2 मल्टीप्लाई में ऊपर हो गया 2/1 बन जाएगा। माइनस 1x है तो सिंपली x लिख दीजिए, प्लस आई। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले 1 हटा देते हैं हम, और जो ये 2 हमारे पास आया है इसको सामने लिखते हैं। तो माइनस रहेगा और 2 को हम सामने लिख देते हैं। तो ये देखिए फाइनल आंसर आ गया -2 कोट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस कोस एक्स। अब इसका भी देखिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 ये 1 प्लस कोस एक्स है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिए हैं पहले ही तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला याद आता है तो पता लग जाता है क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो पहले फॉर्मूला याद करिए फिर क्वेश्चन को करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस रहती है कि हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने फॉर्मूला याद किया, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स की बात हो रही थी। अच्छा 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन देखिए 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स ये रहा। यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला बनाने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर 1 प्लस कोस एक्स कहीं भी लिखा है तो आपको क्या लिखना है, 2 कोस स्क्वायर, यहां पे अगर x होगा तो आपको यहां पे हाफ करना है, यानी कि x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई टू। तो 1 प्लस कोस एक्स कहीं पर भी लिखा हो उसको आप क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर, जो भी यहाँ पे एंगल होगा x होगा तो x बाई टू। अगर यहाँ पे एंगल 2x होता तो 2x का हाफ क्या बनता, x, तो यहाँ पे x आता। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे 2x आता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये उसी से बना है जो हमने ऊपर ये लिखे ना फॉर्मूले, इसी से बना है ये वाला फॉर्मूला। 2 यहां शिफ्ट कर दिया गया, उसी से ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। तो 1 प्लस कोस एक्स क्या बन जाता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। और अगर यहां माइनस रहता तो याद रखिए यहां पे कोस की जगह साइन आता, इतना चेंज आपको करना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब देखिए 1/2 है इंटीग्रेशन में, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और मल्टीप्लाई में एक और 1 लगा लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर आ गया। 1/कोस स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, और ये एंगल कितना है, x बाई टू, तो इसका एंगल भी x बाई टू रहेगा। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ही आसानी से आप इसे अब इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो 1/2 एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, आंसर आता है 10x। एक्स इसका है x/2, यानी कि जो एंगल है वो x/2 है, पर एंगल इसका x की जगह पे x/2 है, तो इसे डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो x/2 को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं मेरे ख्याल से, ये रहा x/2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर 1/2 आता है। तो मल्टीप्लाई लिख के 1/1/2। अब इसे एक और स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज। ये जो 1/2 है ऊपर आके 2/1 हो जाएगा, तो उसे मैं पहले लिख देता हूं 2/1 यहां पर। उसके बाद ये 10x/2 एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई में जो ये 1 था इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा, ये कैंसिल होके 1 बनते हैं, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले 1 हटा देते हैं, सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 10x/2, 10x/2, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन यही हो गया था, तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यहीं पे लगाना पड़ेगा। जैसे आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसके बाद प्लस आई जरूर लगाएं, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं अगर आप ये प्लस आई नहीं लिखते हैं। तो क्या जा रहा है लिखने में यार, बस प्लस आई ही तो लिख रहे हैं, कुछ मुश्किल काम होता तो बात भी होती। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो आ ही गया। पेन का कलर इस बार ये करके देखते हैं। तो इस बार हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 - cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से देखिए फॉर्मूला लगेगा 1 में, इस बार है 1 - cos 2x। तो मैंने आपको कहा जब यहां माइनस आता है तो पहले तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो 1 - cos 2x जब भी होगा तो माइनस आएगा, तो आपको यहां पे साइन स्क्वायर लिखना है। अगर प्लस होता यहां पर तो कोस स्क्वायर आता। यहां पे एंगल 2x है तो 2x का हाफ x, ये बन गया, ये dx। लीजिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया अब तो, ये बन गया। इसके मल्टीप्लाई में, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में एक और 1 लगा लेते हैं। 1/2 जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले, 1/sin स्क्वायर x, 1/2 एज इट इज, 1/sin स्क्वायर। 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर x, इसका भी x है तो एंगल यहां भी क्या आएगा, x ही आएगा, और ये dx। तो वीडियो नंबर 13 जो है वो जरूर देखें इस चैप्टर की, क्योंकि 13 वाली आप देखेंगे तभी 14 वाली समझ में आएगी जो हम ये कर रहे हैं। तो 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है माइनस कोट x प्लस आई, क्योंकि यहां इसका एंगल x है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस माइनस को आप बाहर लगा सकते हैं, तो फाइनल आंसर देखिए आपका बन जाएगा -1/2 कोट x प्लस आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो गया है, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस बार पेन का कलर क्या रखें, ये रख के देखते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 + sin 2x को विद रिस्पेक्ट टू x। ब्लैक कलर रखते हैं ना, इस बार ब्लैक कलर हमने एक बार नहीं रखा। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए जब भी नीचे 1 + sin x या 1 - sin x कुछ ऐसा दिखाई दे तो आप इसे पहले रेशनलाइज कर लें। अब रेशनलाइज कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लाई लगाइए, पहले ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दीजिए। अब नीचे 1 + sin 2x है, तो ऊपर यहां पे 1 यहां प्लस है ना, तो आप माइनस लगाएंगे, यहां पे उल्टा साइन होगा यहां पे। तो 1 + sin 2x है तो आप 1 - sin 2x लिखिए, लाइन लगाइए, और नीचे भी सेम वही 1 - sin 2x। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है इंटीग्रेशन में, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं।
यूं कह लीजिए याद रखनी होती है या यूं कह लीजिए रटनी पड़ती है, जो मर्जी मान लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही पड़ता है। ज्यादा भी हो सकता है। चलिए 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन टू एक्स, तो क्या आएगा आंसर? यही आ जाएगा 1 माइनस साइन टू एक्स। 1 को हम किसी से भी, इस 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा पूरा का पूरा। तो 1 माइनस साइन टू एक्स। नीचे डिवाइड में देखिए 1 प्लस साइन टू एक्स 1 माइनस साइन टू एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी आपका साइन टू एक्स है। तो जब भी देखिए सेम दिखाई दे आपको, ये भी सेम है ये भी सेम है, सेम है ना दोनों, ये 1 1 साइन टू एक्स साइन टू एक्स, बस फर्क क्या है यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो जब भी ऐसा दिखाई दे तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करना है, पहले वाले को लिख के उसका स्क्वायर लगा देना है माइनस, दूसरे वाले को लिख के उसका स्क्वायर लगा देना है। और चाहे तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे क्या होगा देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन टू एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 रहता है, साइन स्क्वायर टू एक्स अब क्या करेंगे देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहां dx भी लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन टू एक्स, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। 1 माइनस साइन टू एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला याद रखिए। और एंगल वही रहेगा 2x का 2x ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, अब इस कोस स्क्वायर टू एक्स को 1 के नीचे भी शिफ्ट करना है, यानी कि ये 1 माइनस साइन टू एक्स है और डिवाइड में कोस स्क्वायर टू एक्स है। तो जो डिवाइड में होता है वो ऊपर वाले सबको डिवाइड करता है, तो ये 1 को भी डिवाइड करेगा और कोस स्क्वायर टू एक्स साइन टू एक्स को भी डिवाइड करेगा, तो साइन टू एक्स को भी ये डिवाइड करेगा। बीच में माइनस था तो माइनस लगा लेते हैं, और जो ये इंटीग्रेशन का निशान है दोनों को बांट देते हैं, इसको भी और इसको भी, और साथ में dx लगा दिया ऐसे। आगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर टू एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, माइनस, अब क्या करें भाई, इसका कुछ ना कुछ तो बन जाएगा ये भी। अच्छा इसे अभी इंटीग्रेट किया नहीं, करना है, अभी तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का निशान हटाओ मत, लगाते रहो साथ में। माइनस साइन टू एक्स है, देखिए तो क्या करें इसमें, साइन टू एक्स है, मल्टीप्लाई 1 लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 लगा सकते हैं। कोस स्क्वायर टू एक्स है, मतलब कोस टू एक्स 2 बार मल्टीप्लाई है ना, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई में है, और ये dx एज इट इज। अब क्या बनेगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर टू एक्स dx माइनस साइन अपॉन कोस, एंगल सेम है 2x, तो साइन अपॉन कोस क्या बनता है, याद कीजिए tan बनता है, और एंगल तो वही रहेगा 2x। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, और एंगल वही रहेगा 2x का 2x ही, dx। लीजिए तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही गया। सीकेंट स्क्वायर टू एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, तो सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है tan स्क्वायर, और एंगल है 2x, तो 2x का 2x ही रहेगा, पर एंगल x की जगह पर कुछ और है, x तो नहीं है ना 2x है, तो एक स्टेप आपको पता है एक्स्ट्रा करना होता है। इस 2x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं साइड में हम, विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये dx और नीचे भी dx, dx से dx कैंसिल होकर बना गया 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन जो ये डिफरेंशिएट करके आया 2 वो लगाना पड़ता है, माइनस tan और सीकेंट दोनों के एंगल सेम है, तो tan x सीकेंट x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो याद कीजिए आंसर क्या आता है, सीकेंट x आता है। x फिलहाल कितना है, एंगल कितना है 2x है, तो x तो नहीं है ना 2x है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा 2x को, ये कर दिया हमने, 2 आया था, तो इसे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन करके लिखना होगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फाइनल आंसर देखिए आपके पास आ चुका है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 इसे मत लिखिए और 2 को इसके नीचे डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस अगले स्टेप में, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अब सारे पेज भर चुके हैं पीडीएफ के, तो मल्टीप्लाई वाले 1 को मैं गायब कर देता हूं और नीचे जो डिवाइड में 2 था उसे आप ऐसे लिख दीजिए, ये लीजिए। आप चाहें तो 1/2 ये जो 2 है कॉमन भी निकाल सकते हैं, बट इतना भी छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, लेकिन एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं, कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। तो ढूंढने से तो गोल्ड भी मिल जाते हैं, तो हमें मिस्टेक मिल गई देखिए ढूंढने से। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे फॉर्मूले में प्लस आता है, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां ये प्लस आता ही, ध्यान रखिएगा, तो बस ये प्लस डालना था, बाकी सब कुछ ठीक है। आपकी बुक के आंसर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्दर कॉमन वगैरह लेके अलग से आंसर निकाला गया है। तो ये भी जो आंसर हमने निकाले बिल्कुल सही है, आप यहां तक भी लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।